अस्पताल की ठंडी गलियों से घर लौटते ही सन्नाटा दीवारों में झन गया। नेहा सोफे पर पत्थर की तरह स्थिर बैठी थी। उसकी नजरें सामने की खाली दीवार पर जमी थीं। राहुल खिड़की के पास खड़ा था। उसकी उंगलियां बार बार जेब में रखे फोन को छू रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य संकेत का इंतजार कर रहा हो। घर की हवा में भारीपन था। तभी फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक भारी दबी हुई आवाज गूंजी, सच जानना है तो अर्जुन का बैग चेक करो। कॉल कट गया। सन्नाटा फिर से गहरा गया, लेकिन अब उसमें एक हलचल थी। राहुल और नेहा ने एक दूसरे को देखा। बिना एक शब्द बोले राहुल ने दरवाजा खोला और दोनों सीधे अस्पताल की ओर भागने लगे। अर्जुन का लॉकर अभी भी सील नहीं हुआ था। वे अस्पताल के गलियारे में दौड़ रहे थे। उनके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। अस्पताल के गलियारे में रोशनी कम थी। राहुल ने अर्जुन के लॉकर का हैंडल जोर से खींचा। धातु की रगड़ की आवाज शांति को चीर गई। लॉकर का दरवाजा खुलते ही अंदर की ठंडी और बासी हवा बाहर आई। राहुल ने अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियां एक बैग के पट्टे से टकराईं। उसने बैग बाहर निकाला और फर्श पर पटक दिया। बैग के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। राहुल ने उसे पूरी तरह उलट दिया। तभी कागजों के ढेर के बीच से एक पुरानी भूरे रंग की डायरी नीचे गिरी। नेहा ने झुककर उसे उठाया। उसके पन्ने मुड़े हुए थे और उन पर स्याही के धब्बे थे। राहुल ने डायरी छीन ली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने एक पन्ने पर रुककर उसे गौर से पढ़ा। वहां लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे मरवाया गया है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी को जमीन पर गिरा दिया। अस्पताल की उन दीवारों के बीच जहां कल तक अर्जुन का इलाज चल रहा था, आज उसकी मौत का सच एक छोटे से पन्ने पर दर्ज था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। राहुल ने डायरी को दोबारा उठाया। उसकी उंगलियां पन्नों के किनारों पर रगह खा रही थीं। वह एक एक शब्द को गौर से पढ़ रहा था, जैसे जैसे उसकी नजरें नीचे की ओर बढ़ जाई थीं। उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं। नेहा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें राहुल की गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, किसने किसने किया ये सब? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें डायरी के आखिरी पन्ने पर जम गईं। वहां स्याही से राहुल का नाम लिखा था। राहुल के हाथ से डायरी फिसल गई। वह पन्ना फर्श पर खुला पड़ा था। नेहा ने झुककर उसे पढ़ा। उसने एक कदम पीछे लिया। उसके पैर दीवार से टकराए। कमरे की हवा में भारीपन बढ़ गया। राहुल ने दीवार का सहारा लिया। उसके घुटने कांप रहे थे। नेहा ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि एक गहरा अविश्वास था। राहुल ने अपनी नजरें झुका लीं। वह नेहा की आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था। राहुल ने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। राहुल की उंगलियां दीवार के खुरदरे प्लास्टर को खरोंच रही थीं। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर फर्श पर गिर रही थीं। उसने दीवार से अपना सिर टिकाया और बुदबुदाया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। नेहा ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। राहुल की आवाज लड़खड़ा रही थी, मुझे पता था अर्जुन तुम्हें छोड़ने वाला है। मैं तुम्हें खोने से डरता था। मैंने सिर्फ उसकी बाइक के ब्रेक ढीले किए थे ताकि वो डर जाए, पर वो हादसा हो गया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल के भारी सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने नेहा की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें फर्श पर ही टिकी रहीं। नेहा ने एक कदम पीछे लिया। उसके पैर ठंडे फर्श पर रगह खा रहे थे। उसने राहुल की ओर घृणा से देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सूनापन था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे राहुल को खुद से दूर धकेल रही हो। तुम कातिल हो, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने घुटनों के बल बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे।
वह अपनी ही बातों के बोझ तले दब गया था। तभी राहुल की जेब में रखे फोन ने एक तीखी कंपन की। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था। उसमें लिखा था, सच सामने आ चुका है, अब तुम्हारी बारी है। राहुल के हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। अगली सुबह शहर के अखबारों की सुर्खियां एक और दुर्घटना की गवाही दे रही थीं। एक नए दूल्हे की रहस्यमयी मौत ने सबको चौंका दिया। राहुल का फोन मेज पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन अभी भी जल रही थी। उस पर आखिरी संदेश साफ दिख रहा था, कर्म कभी नहीं भूलता। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सन्नाटा फिर से कमरे में पसर गया, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो।